आप पत्रकारों के माध्यम से जनता को बताया कि इतने 100 किलो सोने का पत्थर गर्भगृह में चढ़ने वाला है, क्योंकि केदारनाथ जी के गर्भगृह में जो दीवालें हैं उन दीवालों पर पहले से ही श्रद्धालुओं के द्वारा दी गई चांदी के पत्थर चढ़े हुए थे। जब वहां पर शोभायमान हमारे भगवान की दीवाल गर्भगृह की थी तो वो चांदी निकाली जाने लगी। चांदी निकाली जाने लगी तो लोगों ने पूछा, भाई चांदी क्यों निकाली जा रही है? बड़ी श्रद्धा से लोगों ने समर्पित किया है और लगाई गई है। तो कहा गया कि नहीं, अब सोना लगेगा। तो सोने का नाम सुनकर के सब चुप हो गए कि भैया अब सोना लगेगा तो चांदी की क्या कीमत, हटाओ। 6 महीने के बाद जब पट खुला 1 साल पहले, तो पता चला कि जिससे सोना कहा जा रहा तो वहां तो सोने की चमक गायब है, वो तो पीतल है। हम जो बात कह रहे हैं हम केवल किसी दुर्भावना से थोड़े कह रहे हैं, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि देखिए हमारे केदारनाथ धाम का बड़ा महात्म्य है। पूरे विश्व के लोग आस्था श्रद्धा रखते हैं, वहां आते हैं, और अगर वहां के बारे में कोई ऐसी बातें चलेंगी समाज में जिसके कारण अश्रद्धा उत्पन्न होती हो तो लोग कैसे वहां जाना चाहेंगे और कैसे वहां जाकर के दान करना चाहेंगे, क्योंकि उनके मन में इन सब घटनाओं के कारण अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। आप खुद प्रमाण दे दीजिए कि ये बात है, ये सोना आया था और अभी भी है, ये कह दीजिए, या ये कह दीजिए कि हमने उस समय झूठ बोला था, सोना नहीं था लेकिन हम थोड़ा अपना इज्जत चमकाना चाहते थे इसलिए हमने झूठ मूठ बोल दिया था, तो तब भी हम मान लेंगे कि भाई अब कोई अपनी इज्जत, कभी कभी झूठी इज्जत भी लोग कमाना चाहते हैं, तो ठीक है, मनुष्य है, सोना नहीं लगा रहा था लेकिन इज्जत चमकाने के लिए, तब भी हम मान जाएंगे। लेकिन कोई तो बात आप कहो, आप कोई बात ही नहीं कहते। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी मुंबई से अब वाराणसी पहुंचे हैं, लेकिन वाराणसी पहुंचने से पूर्व ही कई सारे मामले सोशल मीडिया और मीडिया पर डोल रहे हैं, चाहे वो सोना के चोरी का आरोप हो या फिर महाराष्ट्र में पहुंचकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात। सर, कई सारे मीडिया चैनलों पर तमाम चीजें चल रही हैं। सबसे पहले जो आरोप एक लगा था सोना चोरी का मंदिर से, केदारनाथ मंदिर से, किस तरह का आरोप था? क्योंकि जो मंदिर के लोग हैं वो भी सफाई इसमें देने लगे हैं। देखिए, बात यह है कि मंदिर की समिति के लोगों ने ही आप पत्रकारों के माध्यम से जनता को बताया कि इतने 100 किलो सोने का पत्थर गर्भगृह में चढ़ने वाला है, क्योंकि केदारनाथ जी के गर्भगृह में जो दीवालें हैं उन दीवालों पर पहले से ही श्रद्धालुओं के द्वारा दी गई चांदी के पत्थर चढ़े हुए थे और बहुत शोभायमान हो रहे थे, कोई समस्या नहीं थी। जब वहां पर शोभायमान हमारे भगवान की दीवाल गर्भगृह की थी तो वो चांदी निकाली जाने लगी। चांदी निकाली जाने लगी तो लोगों ने पूछा, भाई चांदी क्यों निकाली जा रही है? बड़ी श्रद्धा से लोगों ने समर्पित किया है और लगाई गई है। तो कहा गया कि नहीं, अब सोना लगेगा। तो सोने का नाम सुनकर के सब चुप हो गए कि भैया अब सोना लगेगा तो चांदी की क्या कीमत, हटाओ। तो उसके बाद सोना लगाया गया और कमेटी के लोगों ने ही बताया, हम लोगों को तो कोई सपना तो आया नहीं। पत्रकारों के माध्यम से बताया, उन्होंने अखबारों में छापा, उन्होंने टेलीविजन में चलाया कि इतने 100 किलो सोने का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, स्वर्ण मंडित केदारनाथ जी का गर्भगृह किया जा रहा है। तो हम लोगों को पता चला तो हम लोग प्रसन्न हुए कि चलो भगवान के गर्भगृह में स्वर्ण मंडन हो गया, अच्छा ही है। अब पट बंद हो गया 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद जब पट खुला 1 साल पहले, तो पता चला कि जिससे सोना कहा जा रहा तो वहां तो सोने की चमक गायब है, वो तो पीतल है। तो वहां के पंडा पुरोहितों ने, हम लोग तो गए नहीं थे, उन्होंने हल्ला मचाया कि भाई ये तो सोना है नहीं, सोना है नहीं, सोना है नहीं। तो जब ये बात लोगों के द्वारा कही गई और फिर वो टुकड़े भी दिखा दिए गए, उसके भी वीडियो निकल करके आ गए, आरोप हो गया कि भाई सोना लगाया गया था, अब कहाँ है? तब कहा जाने लगा कि नहीं नहीं, इतने 100 किलो नहीं, 28 किलो या 22 किलो सोना है। फिर लोगों ने गुणागणित लगाया कि अगर सोने के ऊपर पानी चढ़ाया जाता है, पीतल और तांबे के ऊपर सोने का पानी चढ़ाया जाता है तो इतना किलो तो नहीं पानी लग जाता है, वो तो बहुत कम लगता है। फिर कहा गया कि नहीं, वो बर्क जो है वो चिपकाया गया, तो लोगों ने उसका भी आकलन करके निकाल लिया कि इतनी दूरी में इतना ही बर्क चढ़ सकता है, 22 किलो नहीं चढ़ सकता है। कहाँ गया सोना? तो लोगों ने कहा कि जांच होनी चाहिए। अब जांच की मांग जब बहुत तेज हुई, सारे लोगों की तरफ से आई, तो वहां के जो पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने वक्तव्य दिया कि हम कमिश्नर से इसकी जांच कराएंगे। वैसे कमिश्नर की जांच का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो राज्य सरकार की इच्छा को देखते हुए ही कहता है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कम से कम जांच तो हो, कोई ही जांच हो। लेकिन इतने 2 साल बीत गए, अभी तक उसकी भी जांच नहीं हुई। तो लोगों के मन में ये प्रश्न जैसा का तैसा ही अनुत्तरित रह गया। इसी बीच में क्या हुआ कि दिल्ली में एक केदारनाथ का मंदिर बनाया जाने लगा। वहां के आयोजकों ने अपने ट्रस्ट का नाम केदारनाथ धाम ट्रस्ट रख लिया
जो उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर समाचार छापे, उसमें शिफ्टिंग केदारनाथ शब्द का प्रयोग किया। केदारनाथ शिफ्ट कर रहे हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, माने दिल्ली आ रहे हैं, और इसी तरह का उत्सव भी मनाया। फिर उसमें जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनको भी सम्मिलित किया। तो कई लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, केदारनाथ जी अपना स्थान कैसे छोड़ सकते हैं, वो तो स्थान ही मुख्य होता है। स्थान से अगर वहां से मूर्ति हटा भी दी जाए तब भी स्थान की ही पूजा होती है, हमारा शास्त्र कहता है। तो कलौ स्थानानि पूज्यन्ते, स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, हमारे यहाँ ये सब वाक्य हैं। तो ऐसी परिस्थिति में केदारनाथ का मंदिर दिल्ली में बनाए जाने का विरोध होने लगा। ये सब चल ही रहा था। इसी बीच में हम मुंबई गए। बाला साहब ठाकरे नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने हमको अपने घर में बुलाया था। हम लोगों को पादुका पूजा के लिए बुलाया जाता है कि आप पधारें, आपके चरणों की पूजा हम अपने घर में करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ प्रेस वाले इकट्ठा थे, उन्होंने कहा हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम क्या कर लीजिए। तो उन्होंने हमसे पूछा कि केदारनाथ का मंदिर वहाँ बनाया जा रहा है, आप क्या कहते हो। हमने कहा भैया हम क्या कहें, केदारनाथ का स्थान तो बदला नहीं जा सकता है, और दूसरी बात यह है कि जो स्थान है अभी तो उसी की महिमा में आप लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगा करके रखा है। भगवान को धोखा दिया जा रहा है, भगवान का सोना जो है इधर उधर किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में पहले उसको तो संभाल लो, तब दूसरा बनाना, ये हमने कहा। अब इसी बात को हमने ये भी कह दिया पत्रकारों से कि आप लोग क्यों नहीं उठाते हो उस बात को, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, आप क्यों नहीं उठाते हो। तो हमको बड़ी प्रसन्नता है कि पत्रकारों ने इस बात को उठा दिया। अब उठा दिया तो अब ये बात आगे बढ़ रही है। अभी केदारनाथ समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका वक्तव्य आया है कि हमारा नाम उन्होंने कहा है कि उनके पास अगर कोई प्रमाण है तो वो किसी न्यायालय में जाकर के रखें। हमारा ये कहना है कि न्यायालय में हम प्रमाण ले जाकर के रखें, उससे पहले अगर आप पाक साफ हो तो आप ही क्यों नहीं मांग कर देते हो कि जांच कर ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम सब प्रमाण रख देंगे। तो आपने 2 साल से जांच क्यों रोकी हुई है, पहले तो इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं, और फिर वो हमसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे पास प्रमाण हो। हमारे पास प्रमाण कहाँ से आ जाएंगे। लेकिन फिर भी जो प्रमाण हमको हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे उन्हीं का कहा गया है कि इतना किलो सोना यहाँ लग रहा है, उन्हीं के द्वारा वीडियो जारी किया जा रहा है, माने कहीं ना कहीं से उन्हीं के द्वारा हो रहा है। तो ये सब तो प्रमाण है ना कि कहा गया कि गर्भगृह में सोना जड़ा जा रहा है और अब सोना नहीं है। तो अब 2 प्रमाण तो यही हो गए ना, एक तो कहा जा रहा है कि सोना मढ़ा जा रहा है और अब सोना उपलब्ध नहीं है वहां। तो 2 बातें हैं, दोनों में ये दोनों प्रमाण हैं। तो इन दोनों प्रमाण को लेकर के हम अब जा रहे हैं, कोर्ट भी चले जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। हम जो बात कह रहे हैं हम केवल किसी दुर्भावना से थोड़े कह रहे हैं, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि देखिए हमारे केदारनाथ धाम का बड़ा महात्म्य है, पूरे विश्व के लोग आस्था श्रद्धा रखते हैं, वहां आते हैं। और अगर वहां के बारे में कोई ऐसी बातें चलेंगी समाज में जिसके कारण अश्रद्धा उत्पन्न होती हो तो लोग कैसे वहां जाना चाहेंगे और कैसे वहां जाकर के दान करना चाहेंगे, क्योंकि उनके मन में इन सब घटनाओं के कारण अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हमारा ये कहना है कि आरोप लगे हैं तो तुरंत जांच करवा करके आप लोगों को पाक साफ अपने आप को घोषित कर देना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं, अगर हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम प्रमाण लेके जाएं तो ठीक है, हम चले जाएंगे इसमें कर। लेकिन इस बात का जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा कि आप ही के द्वारा जब ये कहा गया कि यहाँ इतना सोना आ रहा है, लग रहा है, तो वो कहाँ गया, आज की तारीख में उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा है, इतना ही तो प्रश्न है। तो इस प्रश्न का तो जवाब कोर्ट मांगे तब दो या हम मांगे तब दो। आपको कोर्ट जाएं ये कहने की जरूरत क्या थी, आप खुद ही प्रमाण दे दीजिए ना, आप खुद प्रमाण दे दीजिए कि ये बात है, ये सोना आया था और अभी भी है, ये कह दीजिए। या ये कह दीजिए कि हमने उस समय झूठ बोला था, सोना नहीं था लेकिन हम थोड़ा अपना इज्जत चमकाना चाहते थे इसलिए हमने झूठ मूठ बोल दिया था, तो तब भी हम मान लेंगे कि भाई अब कोई अपनी इज्जत, कभी कभी झूठी इज्जत भी लोग कमाना चाहते हैं, तो ठीक है, मनुष्य है, सोना नहीं लगा रहा था लेकिन इज्जत चमकाने के लिए, तब भी हम मान जाएंगे। लेकिन कोई तो बात आप कहो, आप कोई बात ही नहीं कहते हो, ये बात। स्वामी जी, आपने आशीर्वाद भी दे दिया है उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने का। देखिए, आशीर्वाद और शाप ये 2 चीजें ऐसी हैं जो दी नहीं जाती हैं, ये निकलती हैं। आह जो है ना, ये निकलने वाली चीज है। आप मुंह से आह बोलो, नहीं बोल पाओगे। बहुत बड़े मजे अभिनेता हो तो भले थोड़ा बहुत दिखा दो, अन्यथा आह तो निकलती है। इसी तरह से वाह ये भी निकलता है। ये आह और वाह जो शब्द हैं ये निकलते हैं, ये उद्गार हैं। तो इसी तरह से ये मनुष्य का स्वभाव है।
हमारा आपका स्वभाव है कि जब किसी को हम विपत्ति में देखते हैं, जब हम देखते हैं कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उसके प्रति सिंपैथी हो जाती है। इसमें कौन सी बात है। जब हमने देखा कि ये व्यक्ति जो है विश्वासघात का शिकार हुआ है, तो उसके लिए हमारे मन में एक भावना जागी। इसमें गलत क्या है। कोई भी व्यक्ति कहीं अगर सड़क करके गिर जाता है तो आप में से कितने लोग दौड़ दौड़ करके उसको बांह पकड़ के उठाने लग जाते हो। आपका रिश्तेदार होता है, आपका संबंधी होता है, आप उसकी पार्टी के होते हो, क्या होते हो, आप उसके दलाल होते हो, आपको उसने पैसा दिया हुआ होता है। ये सब नहीं होता है। ये मनुष्य स्वभाव है कि हम जब देखते हैं कि किसी के साथ अत्याचार अन्याय हुआ है, विश्वासघात हुआ है, तो उसके प्रति सिंपैथी हमारे मन में अपने आप सहज में जागृत हो जाती है। तो हमने देखा, तो हमारे मन में चर्चा के दौरान ये बात निकली, और निकली तो वो हमारे सोच करके नहीं निकली है, वो दिमाग की उपज नहीं है, वो हृदय से निकली बात है। तो वो है। कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि एक शंकराचार्य को कभी किसी शादी में नहीं जाना चाहिए। आप अंबानी परिवार की शादी में गए। देखिए, शादी शब्द तो हमारा है नहीं, हम लोग तो विवाह कहते हैं। विवाह में नहीं जाना चाहिए किसी सन्यासी साधु को, ऐसा कहने वाले जो लोग हैं, उन्हीं के सैकड़ों साधु वहां बैठे थे। केवल अभिमुक्तेश्वरानंद भांग नहीं गया था, वहां पर 100 से ज्यादा की संख्या में आपके चैनल पे आने वाले, आपके अयोध्या में कतार लगा के बैठने वाले बहुत सारे साधु संत वहां गए थे। उनके बारे में आपको दिक्कत नहीं होती है कि अगर वो गए तो उनसे नहीं कहेंगे कि साधु सन्यासी को नहीं जाना चाहिए। या तो आप उनको साधु सन्यासी नहीं मान रहे हो, और या तो उनका जाना गलत नहीं होता है, केवल हमारा जाना गलत होता है। तो ऐसी व्याख्या का क्या तात्पर्य है। और दूसरी बात यह है कि विवाह कर्म जो है, ये पाप कर्म है क्या। देखिए, किसी साधु सन्यासी को पाप कर्म में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। कोई दोष हो रहा हो, पाप हो रहा हो, हिंसा हो रही हो, उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। गलत काम में हम क्यों जाएंगे। तो क्या विवाह गलत काम है? क्या विवाह जो है अधर्म है? क्या विवाह पाप है? हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने बताया, हमारा धर्म ही वर्णाश्रम धर्म कहलाता है। 4 वर्ण और 4 आश्रम वाला धर्म है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 हमारे यहाँ आश्रम कहे गए हैं। ये वेदोक्त हैं। और जिनमें 4 आश्रमों में भी जो गृहस्थ आश्रम है, उसकी तो बड़ी प्रशंसा की गई है। धन्य गृहस्थ आश्रम कह करके। तो गृहस्थ आश्रम तो धन्य धर्म है, और उस धर्म को आशीर्वाद देना, उस धर्म को प्रेरणा देना, उसकी प्रतिष्ठा करना, ये कैसे गलत हो गया। अगर हम इसको पुष्ट नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। तो आप कहते हैं कि साहब साधु सन्यासी को विवाह में नहीं जाना चाहिए। विवाह में जाने का कोई निषेध वचन आप नहीं निकाल के दिखा रहे हो। कोई निषेध वचन तो दिखाओ कि जहां लिखा हो। और फिर एक आचार्य में और एक साधु सन्यासी में, इसमें भी अंतर होता है। जो नया नया साधु है, उसके लिए कहीं अगर कोई वाक्य लिखा भी गया हो तो तात्पर्य वहां देखना पड़ेगा कि कहीं इसका मन विवाह के लिए ना हो जाए। अभी अभी घर छोड़ के आया है और अभी विवाह में सम्मिलित होगा तो कहीं इसके मन में भी विवाह की आकांक्षा ना जाग जाए। ऐसा कोई कच्चा है, उसके लिए भी वर्जना हो सकती है। लेकिन आचार्य तो पुष्ट हृदय का होता है ना, वो तो एक कक्षा के ऊपर होता है। तो ऐसे व्यक्ति अगर नहीं जाएंगे, आज देखिए हमारा सनातन धर्म विवाह की मर्यादा के सुरक्षित रहने से सुरक्षित है। हमारे यहाँ उत्तम संतान उत्पन्न हो रही है, और दूसरी संस्कृतियों में विवाह की वो मर्यादा नहीं है जो हमारे यहाँ है। इसीलिए हमारे यहाँ तो विवाह अगर पुष्ट हो जाए और अगर हमारा सदगृहस्थ अपने गृहस्थ धर्म का सही पालन करने लग जाए तो समझिए कि सनातन धर्म फिर से रिवाइव हो जाएगा। हमारे यहाँ जैसे संन्यास आश्रम है, वैसे ही गृहस्थ आश्रम भी एक आश्रम है, और उसको धन्य कहा गया है शास्त्रों में, उसकी बड़ी महिमा गाई गई है। तो ऐसी परिस्थिति में विवाह एक संस्कार है, और उस संस्कार को बढ़ावा देना ये हमारा आचार्य होने के नाते कर्तव्य है। और ये जो विवाह हो रहा था, इस विवाह की अपनी कुछ विशेषताएं भी थी। आज पाश्चात्य संस्कृति का हमारे देश में बोलबाला हो गया है। छोटे छोटे गांवों में जो विवाह हो रहे हैं, उनमें भी बाराती जो आते हैं वो मांग करते हैं। कई कन्याओं के पिता ने हमसे रोया है कि हम क्या करें, हम तो शराब नहीं परोसना चाहते, लेकिन बाराती मांग कर रहे हैं, जो नौजवान लड़के आ रहे हैं वो मांग कर रहे हैं कि अगर व्यवस्था हो तो हम आए, नहीं तो हम नहीं आएंगे। तो हम क्या करें। कुछ लोगों ने हमको बताया कि हम लोग जो मुख्य मंडप है वहां पर व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, बगल में एक दूसरा हॉल लिए हैं, वहां पर इस तरह की व्यवस्था की है खाने पीने की। तो आज जहां ये
बिना शराब के ना तो कोई उत्सव शुरू होता है ना तो पूरा होता है। वहां इतना बड़ा विवाह करके बिना शराब परोसे उस व्यक्ति ने करके दिखा दिया। 7,500 व्यंजन बनाए उन्होंने उनकी लिस्ट के अनुसार, और एक भी मांसाहारी व्यंजन नहीं परोसा। किसी भी, चाहे विदेश से आए चाहे विदेश से आए मेहमान, सब जगह से आए थे उनके, लेकिन उन्होंने मजाल है कि किसी को मांसाहारी व्यंजन परोसा। 7,500 व्यंजन बनाए, यहां तक कि लहसुन और प्याज का भी प्रयोग नहीं किया किसी व्यंजन में। तो उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया। उन्होंने हम लोगों से कहा कि आपको अगर कोई शंका हो, हम सब काम विधि विधान के साथ कर रहे हैं, वैदिक विद्वानों से निर्णय करा करके कर रहे हैं, पानी ग्रहण संस्कार में जो जो होना चाहिए सब हम कर रहे हैं। हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं कि नाचने गाने में ज़्यादा समय लगाएं और पूजा पाठ में। हम विद्वानों से कह रहे हैं जो आपकी विधि है सब कराइए। और उन्होंने ये तक कहा कि अगर आपको कोई शंका हो तो आप अपना इंस्पेक्टर भेज दीजिए, कोई विद्वान ब्राह्मण, वो बैठ करके देखे जहाँ पर वेद विधान का इतना पढ़ा को इस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा हो। और नियम है कि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ऐसा कर देते हैं वैसा ही उनके पीछे के वाले लोग भी करने लग जाते हैं। तो एक अच्छी परंपरा की शुरुआत ये परिवार कर रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको बल देना चाहिए ताकि इसकी बात आम जनता भी अपनाए और सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा हो, कम से कम उत्सव, विवाहोत्सव के मामले में। और दूसरी बात यह है, जो लोग ये कहते हैं कि विवाह में नहीं जाना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हम विवाह में गए ही नहीं। उनका विवाह जब संपन्न हो गया उसके बाद उन्होंने एक आशीर्वाद गोष्ठी की। उस आशीर्वाद की गोष्ठी में हम गए। उस आशीर्वाद की गोष्ठी में उन्होंने भगवान को भी बुलाया था, आवाहन किया था, और सबसे पहले भगवान की पूजा हुई। उसके बाद उन्होंने पितरों की पूजा की। उसके बाद तब गुरुओं के पास आशीर्वाद लिया, फिर अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया, फिर इष्ट मित्रों से लिया। तो ये जो हमारी परंपरा है, इस परंपरा को एक व्यक्ति निभा रहा है और उसको बल देने की बजाय आप इस तरह की बात करते हो और शास्त्र का कोई वाक्य नहीं दिखाते हो। तो ये सब जो है केवल एक विशेष तरह की राजनीति या जलन के कारण कहा जा रहा है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। हम हर उस जगह पे जाएंगे जहां से हमको लगेगा कि भारतीय संस्कृति का और हमारे सनातन धर्म का यहाँ पर उन्नयन हो रहा है, और अगर वहाँ कोई गलती हो रही है तो हम लोग उसको भी उठाएंगे। जैसे वहाँ पर हमको दिखाया एक व्यक्ति ने आकर के कि जो कन्या थी उसने किसी अवसर पर, वो इसी विवाह के अवसर का था कि उसके पहले का था हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक दिखाया गया कि उनके लहंगे में श्रीनाथ जी का चित्र बना था। तो हमने तुरंत विरोध दर्ज कराया, तुरंत उनके लोगों को बुलाया और कहा कि भाई ये दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा हम इसको पहले जांच करेंगे, आजकल उससे भी कंप्यूटर से भी बना दिया जाता है, अगर ये सही होगा तो हम इसके लिए माफीनामा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जी। हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है। तो हम ऐसे नहीं गए थे कि हम ठकुर सुहाती कहें। हमको जहाँ गलत दिखाई दिया हमने टोका भी है, आप वहाँ से कंफर्म कर सकते हो, ठीक है ना, ये बात है। तो हमारे साथ बातचीत के लिए स्वामी अमुक्तेश्वरानंद जी थे, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।